स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से ईरा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 8th का एक लेसन 7 पढ़ेंगे और इस लेसन का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। इस लेसन में एक टॉपिक है क्यूब रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसे कहते हैं, क्यूब रूट को कहते हैं घनमूल और प्राइम फैक्टराइजेशन को कहते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने में 512। ये लिखा है क्यूब रूट 512 और हिंदी में सीखेंगे घनमूल 512। तो 512 का हमें घनमूल निकालना है, यानी अब हम क्या करेंगे, ये इसे देखेंगे, इसके लास्ट में 2 लिखा हुआ है और हमें मालूम है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो अब हम 2 से करेंगे, तो 2 से ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 के 4 आ जाएगा, 1 हो जाएगा और इसका 11 बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और फिर 1 बचेगा, ये हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 2 6 जा 12। इसके बाद फिर हम 2 से करेंगे, 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, इसके 16 बन जाएगा, 2 8 जा 16। फिर अगेन ये 2 से होगा और ये आप देख रहे हो 2 6 जा 12 हो जाएगा ये, और उसके बाद 2 4 जा 8 हो जाएगा ये। ठीक, इस प्रकार से फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इसके बाद आगे देखें, ये 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2 और इसके बाद 12 बन जाएगा, 2 16 जा 12। इसके बाद फिर ये 2 से होगा, 2 8 जा 16 और इसके बाद फिर 2 से होगा, 2 4 जा 8। इसके बाद फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4 और लास्ट में हो जाएगा 2 1 जा 2। इस प्रकार से हम देखा कि प्राइम फैक्टर से हमारे पास ये इतनी बार 2 निकल गया। हमें देखना है इनका एक समूह बनाना, यानी कि एक ग्रुप बनाना है। तो हम ये क्यूब रूट का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम 3 नंबर को एक साथ में लेंगे और इन 3 नंबर को एक साथ में लेंगे और इन 3 नंबर को एक साथ में लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट नहीं है बल्कि ये क्यूब रूट है, इसलिए हम 3 3 को लेंगे। अब हम इनका एक ग्रुप बनाएंगे। तो हमें मिला इसकी जगह में 2 मल्टीप्लाई 2 और ये हो गया 1। इसके बाद 2 ऐसे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी गुणनखंड से करते जाने हैं। और इस प्रकार से ये 3 3 6 ये 9 हो गए, है ना। तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, इनका ग्रुप बना दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसमें से एक 2 को ले लेंगे। हमने एक 2 को ले लिया, फिर मल्टीपल लगा दिया और इन जो 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसमें से हम एक 2 को ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ से भी हम एक 2 को ले लेंगे और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस प्रकार से हमने देखा कि 512 का जो क्यूब रूट था वो निकल गया 8। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 8 इसका क्यूब रूट निकल गया 512 का। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है 91,125। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। हम इसके लास्ट में देख रहे हैं 5 है और हमें ये मालूम है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा और एक नंबर और हो सकता है, जैसे 3 है, 3 से भी ये हो सकता है और हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं 3 से करने के लिए। और इस प्रकार से यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब हमारे पास केवल 1 बचा है, तो अब यहाँ पे लग जाएगा 0 और उसके बाद ये बन जाएगा 11। तो हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9 कर देंगे। 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, ये 22 बन जाएगा। और फिर हम करेंगे 3 7 जा 21, उसका 21 ये 22 बन जाएगा। 1 लेकर के माइनस करके या इसको 5 को उतारेंगे तो बन जाएगा 15 और 3 5 जा 15। इस प्रकार से आप इसे
कर सकते हो। इसके बाद हम फिर से हम 3 से करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 0 का 0, और ये 3 1 जा 3, ये 7 बचा, 3 2 जा 6, और 7 की 6 लाएंगे 1 बचेगा, 5 नीचे बताए 15 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, और इस प्रकार से 1 बचा 11 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 7 जा 21, और 22 में से 21 माइनस करेंगे 1 बचेगा 5, और 3 5 जा 15। अगेन 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये 1 माइनस करके ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। फिर हम 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9, और 3 7 जा हो जाएगा 21। इसके बाद ये हो जाएगा 3 5 जा 15। इस प्रकार से फिर ये 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक, 1 बचा, और 3 5 जा 15। अब ये आप देख रहे हो जैसे जैसा नीचे जा रही है और आसान होता जा रहा है। और ये 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और अगेन 5 से करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25, और फिर लास्ट में हो जाएगा 5 1 जा 5। अब हम देखेंगे कि ये आप इसका एक समूह बना लो, इसका भी एक समूह बना लो, इसका भी एक समूह बना लो, राइट। अब हम इसे नीचे ब्रिंग डाउन कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक ये हो गया आपका, और दूसरा फिर से दूसरा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर अगला हो गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इस प्रकार से हमारे पास ये इससे गुणनखंड आ गए हैं। आप इन 3 में से एक को ले लो, इनमें से भी एक को ले लो, इसमें से भी एक को ले लो। तो ये इसमें से हमने एक 3 ले लिया, और इसी प्रकार से इसमें से हमने एक 3 ले लिया, और इसी प्रकार से हमने इनमें से एक 5 ले लिया। तो 3 3 जा 9, और 9 5 जा 45। इस प्रकार से इसका क्यूब रूट निकला 45। तो आप इसे यहाँ पे लिख दीजिए, ये 45 आपका क्यूब रूट निकल गया है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्यूब रूट 15,625, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी होता कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इसको 5 से करके देख सकते हैं। और यदि आप 3 से करना चाहते हो तो 3 से करने के लिए हम क्या देखते हैं कि 1 + 5 + 6 + 2 + 5 जो आता है उसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं, और यदि वो हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं होता तो नहीं होगा। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसको और तरीका एक बताता हूँ, इसको कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पास ये नंबर है 15625। यदि आप इससे डिवाइड नहीं कर पा रहे तो आप इसमें कर सकते हो। 5 3 जा 15 हो जाएगा, राइट। 6 को नीचे लाएंगे हम, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 6 में से 5 माइनस करिए 1 आएगा, 2 नीचे उतारा, और 5 2 जा ये 10 हो गया, और इसके बाद ये 2 उतारा, और 5 5 5 जा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 3125। इस प्रकार आप डिवाइड करके कर सकते हो जब डिजिट बड़ी होती है। जैसे जैसे नीचे जाओगे डिजिट छोटी होती जाएगी, और फिर इजीली आप इसको निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ 3125, ठीक। ये 5 से किया हमने, अब इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से हो जाएगा। तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, ठीक, और 1 यहाँ रह जाएगा, बाकी 2 बार 12 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब हम 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 1 जा 5, और ये 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और फिर 2 बचेगा तो 5 बचेगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25। इसे आप कर सकते हो। अब हम 5 से करते हैं, तो 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10 करने के बाद यहाँ 2
रह जाएगा, 25 बन जाएगा, तो 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25, और फिर से 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार इसके गुणनखंड निकल गए हैं। तो हम इसको एक ग्रुप में रख देते हैं और इसे एक ग्रुप में रख देते हैं, क्योंकि हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो हम 3 3 को नंबर को लेकर के एक ग्रुप बनाते हैं, और फिर हम ये लिखते हैं 5 एक बार, 2 बार, या 3 बार, जितनी बार निकला उसको लिख दीजिए यहाँ पे। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम इसे इस प्रकार से एक अलग से ग्रुप लिखते हैं, और इस जो 5 निकला हमारा, इस 5 × 5 × 5, इसमें से हम एक 5 लिख देंगे, और 5 × 5 × 5 में से हम एक 5 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 5 5 जा 25। इस प्रकार से हमारा जो ये 15,625 था, इसका जो क्यूब रूट निकला वो 25 निकला। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 25 को 25 से फिर उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 15,625। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के द्वारा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको अब आसानी होगी। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।